हम जितने भी लीडर होते हैं ना, वी आर नॉट ट्रेंड। हम आपके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, चाहे वो टेस्टिमनी में हो, चाहे हमारे अनुभव में हो, बराबर है, वो सारी चीज़ें हमने जहाँ पे ठोकरें खाई हैं, हमने जहाँ पे घुटने छिलवाए हैं, हमने जहाँ पे मुँह की खाई है, आपको वहाँ मुँह की ना खानी पड़े, आपको खड्डे में ना गिरना पड़े। इसलिए ये ट्रेनिंग सेशन हम रखते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हमने सफलता के द्वार तक पहुँचने में कितनी बार रास्तों पे अपने कदमों को चलाया है, बराबर है, और आपको कितनी बार चलाना है, हाँ या ना, राइट। अब हम बात करेंगे सक्सेस माइंडसेट की। दोस्तों, मेरा ये मानना है, मेरा फर्म बिलीफ है कि लाइफ में आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो, अगर मैं इस बात को एक शब्द में खत्म कर दूं तो वो है माइंडसेट, राइट। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आपका दृष्टिकोण है वैसा ही लोगों में आपको देखने को मिलेगा। एक गांव था, एक गांव में बाहर बुजुर्ग थोड़े बैठे हुए थे, 4-5। एक बंदा आया, वहां से गुजर रहा था, वो अंकल के पास आया कि अंकल ये बताइए इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो अंकल ने पूछा आपको क्या काम है। तो आदमी ने कहा कि मुझे यहाँ पे रहना है, मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो। बोले मैं फलाने गाँव से आ रहा हूँ। तो बोले वहाँ लोग कैसे थे। बोले वहाँ तो लोग बहुत ही गंदे और बहुत ही खराब थे। अंकल ने जवाब दिया कि यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है। ये बात इसलिए है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आपका दृष्टिकोण है किसी चीज को देखने का, बिल्कुल वैसा ही लोग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग आपका प्रतिबिंब होते हैं। यू योरसेल्फ इज अ मैग्नेट। अगर आपके आसपास में सारे लोग नेगेटिव ही आ रहे हैं तो आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो ऐसे आप होते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को आप, राइट है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं कि आप यकीन मानिए आप यहां पे बैठे हैं और आप डिसाइड कीजिए कि आपको लाल कलर की एक्टिवा खरीदनी है। आप माइंड को कंसीव कीजिए कि आपको लाल कलर की एक्टिवा खरीदनी है। यकीन मानिए आप जब रोड पे जाएंगे तो आपको उस दिन सबसे ज्यादा लाल कलर की एक्टिवा ही दिखेगी, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर लाल कलर की एक्टिवा है। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि विजय अग्रवाल आपकी सक्सेस में सबसे बड़ी चीज क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि माइंडसेट। अगर आपका सक्सेस माइंडसेट नहीं है, अगर आपका सक्सेस माइंडसेट नहीं है, तो आप 2 साल, 10 साल, 20 साल और 200 साल भी मेहनत कर लेंगे, बराबर है, तो भी आप इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी के अंदर सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है। और आप जिस दिन अपना माइंडसेट मजबूत कर लेते हैं उस दिन ना आपको कोई चैलेंज नड़ता है, ना आपको किसी की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से फर्क पड़ता है, क्योंकि आप अपना माइंडसेट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग माइंडसेट की, सक्सेस माइंडसेट की। और सक्सेस माइंडसेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो 2 पहलुओं पे डिपेंड करती है। एक आप देख रहे हैं, एक हाथ है कंपनी का और एक हाथ है आपका। मेरे पास इस बात के प्रूफ है कि मोदी केयर का प्लान दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है। मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि मोदी केयर के अंदर हजारों लाखों लीडर पैसा कमा रहे हैं। मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि मोदी केयर में हजारों लाखों लोगों ने अपनी गाड़ियां ली है। मेरे पास इस बात के प्रूफ है कि अपने सपनों का घर, अपने सपनों की विदेश यात्रा, अपने सपनों का भविष्य, अपने सपनों की बच्चों का एजुकेशन, अपने दुनिया में जितने भी सपने होते हैं वो सारी चीजें मोदी केयर से पाई जाती हैं। इस बात के मेरे पास प्रूफ है। पर मेरे पास इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप कर पाओगे या नहीं, क्योंकि इसका प्रूफ तो आप ही को देना पड़ेगा, राइट। लोग कहते हैं कि विजय भाई आपके जैसा पैसा आए ना तो आपके जैसा जुनून आए। मैं कहता हूं पहले मेरे जैसा जुनून आएगा, उसके बाद मेरे जैसा पैसा आएगा। आया ना, आया ना, राइट। और मैं आपको बताता हूं इस दुनिया में इंटेलिजेंट इंसान आगे नहीं बढ़ते। मोदी केयर में कोई भी इंटेलिजेंट आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये धंधा इंटेलिजेंसी का है ही नहीं, ये धंधा टीम वर्क का है। ये धंधा इंटेलिजेंसी का नहीं है कि मैं कितना होशियार हूं या मैं कितना ब्रिलियंट हूं। ये धंधा आई का नहीं है, ये धंधा वी का है। और वी तभी आता है जब हमारा सक्सेस माइंडसेट होता है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? अब मैं बात बताता हूं। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था कि रणभूमि को जीतने से पहले मनभूमि को जीतना जरूरी होता है। आप और मैं इस चित्र से वाकिफ हैं।
ये जो चित्र आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देखिए कि दोनों सेनाओं के बीच कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद चल रहा है। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध में उनका रथ रुका हुआ है। और जब इस पूरे संसार को जीतने वाला, बराबर है, इस संसार को चलाने वाले के सामने एक ऐसा योद्धा जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, जिसमें काबिलियत और कैपेबिलिटीज है पूरे युद्ध को जीतने की, जब उसने अपने और अपने परिवारजनों को सामने पाया तो उसने अपना मनोबल खो दिया, उसका माइंडसेट बिगड़ गया और उसने हथियार रख दिए। बराबर, जिसके पास दिव्यास्त्र थे, जिसके पास सारे अस्त्र थे, उसने भी अपने सारे अस्त्र रख दिए श्री कृष्ण के सामने कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। और श्री कृष्ण भगवान ने उसे ज्ञान दिया, उस ज्ञान से उसका माइंडसेट किया और उस माइंडसेट को देखने जीतने के बाद में, उस माइंडसेट को करने के बाद अर्जुन ने पूरा युद्ध जीता। और आज हम और आप दोनों जानते हैं कि आज की तारीख में 5000 साल पहले भी किसी योद्धा को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए माइंडसेट जरूरी था। आज 5000 साल बाद भी सफलता का एक ही मंत्र है और वो है सक्सेस माइंडसेट। वो है सक्सेस माइंडसेट। 5000 वर्ष पूर्व यही था और 5000 वर्ष पूर्व उसके बाद भी यही है। आज उस समय कहा गया था कि हे पार्थ उठाओ गांडीव, बरा उठाओ गांडीव, चढ़ाओ तीर, अब युद्ध एकमात्र कल्याण है। मैं आज कहता हूं कि हे पार्थ उठाओ डेमो किट और डेमो 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 डेमो, यही एकमात्र कल्याण है। वो युद्ध लड़ा गया था अपने राज्य, अपने स्वाभिमान और अपने उसको पूरा करने के लिए। ये युद्ध आपको लड़ना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी जो थे, हनुमान जी, बराबर है, ताकत उनमें थी या जामवंत में थी? ताकत किस में थी? हनुमान जी में, बराबर। पर जामवंत ने उन्हें बताया कि आप हनुमान हो, आप उड़ सकते हो, आप लंका जा सकते हो, आप उसका रुद्र का अवतार हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप यकीन मानिए, गुजरात से जामवंत जी चलकर आए हैं उड़ीसा के हनुमानों को बताने के लिए कि आप हनुमान हैं और आप उड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं। तैयार है हनुमान जी? तैयार है? बराबर। दोस्तों, जब समुद्र लांघा था ना, तो समुद्र लांघने के बाद सोने की लंका मिली थी। जिस दिन आपने अपना समुद्र लांघ लिया ना, यहाँ पे भी सोने की लंका आपका इंतजार कर रही है। आज हम सब लोगों का क्या था सर? आज सुरेखा मैम ने, प्रमोद सर का, जगत सर का, मेरा या अल्पेश सर का, हम जितने भी जीआरडीडी लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, टॉप टाइटल जिन्होंने अचीव किया है, जिन्होंने गाड़ी, बंगला, पैसा, इज्जत, शौहरत सब कुछ अचीव किया है, हमारा क्या किया गया था? हमारा माइंडसेट ही तो किया गया था। हमें यही तो बताया गया था कि बाहर की दुनिया में वो सारी चीजें आप नहीं पा सकते। अगर आपने 2-5 साल यहाँ मेहनत कर ली, दिल, दिमाग, ईमानदारी, एंथुसियाज्म, एनर्जी के साथ में अपने आप को यहाँ पे झोंक दिया, अपना सर्वोच्च यहाँ पे दे दिया, अपना बेस्ट यहाँ पे दे दिया, तो ये कंपनी भी आपको अपना बेस्ट लौटाएगी। और टुडे इज द डे जब ये कंपनी हम सारे लोगों को अपना बेस्ट लौटा रही है, अपना बेस्ट लौटा रही है। तो दोस्तों, मुझे इतना समझ में आता है कि वो 25-50 हजार का जॉब का माइंडसेट करने से बेहतर है ये लाखों करोड़ों का माइंडसेट किया जाए। तैयार हैं? तैयार हैं? राइट। जब ये माइंडसेट आप करने जाते हो, तब आप जब इस बिजनेस को उठाने जाते हो, जब आप इस बिजनेस को करने का मादा संकल्प बनाते हो, इसकी मुट्ठी बीजते हो और अपने सपनों के प्रति जब आप डेमो किट उठाकर निकलते हो, तब आपको 3 कदमों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला कदम आता है, उसको मैं कहता हूं विरोध। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति नया काम या नई चेतना का उदय करने निकलेगा, तब उस व्यक्ति को 3 कदमों से, 3 उससे स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है विरोध। जब भी आप किसी नए काम को करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले विरोध का सामना करना पड़ेगा। तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, तेरे पास कांटेक्ट नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। बराबर है। आपको हजारों ऐसे कारण बताए जाएंगे जिससे आप अपना मनोबल टूट जाए, और जिस दिन आपका मनोबल टूट गया, बराबर है, उस दिन आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंसान को लगता है कि जब वो शयन कक्ष पे बढ़ता है, मतलब जब वो अर्थी पे गिरता है, तब वो मर जाता है। मैं कहता हूं, अगर आपको किसी आदमी को मारना है और खत्म करना है, उसका मनोबल तोड़ दो, वो वैसे ही खत्म हो गया। उसका मनोबल तोड़ दो, वो वैसे ही खत्म हो गया। बराबर है। और आज हमारा मनोबल हमारी ताकत ही तो है। आज हमारा मनोबल हमारी ताकत ही तो है। तो पहला 90% लोग, 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पहले कदम पे रुक जाते हैं। चाहे वो परिवार का विरोध हो, चाहे पड़ोसी का विरोध हो, चाहे अपने दोस्तों का विरोध हो, चाहे प्रोस्पेक्ट का विरोध हो, चाहे डाउनलाइंस का विरोध हो, वो किसी भी विरोध पे रुक जाते हैं। ये है 90% लोग। दूसरी कैटेगरी आती है जब लोग आपका मजाक बनाना शुरू करते हैं।
जब लोग आपका मजाक बनाना शुरू करते हैं, अब ये देख आया, अब ये बड़ी बड़ी बातें करेगा, अब ये गाड़ी की बात करेगा, ये बड़े बड़े पैसे की बात करेगा, राइट, आपका मजाक बनाना शुरू किया जाता है। अब जब चार दोस्त बैठते हैं ना, देखना अब ये आएगा ना तो ये वो मोदी केयर फोदी केयर, और लोग कैसे बात करते हैं, कैसा चल रहा है तेरा मोदी केयर फोदी केयर, आया ना, हाँ आ गई क्या, तेरा टायर आ गया क्या, वो कार लाने वाला था उसका टायर आ गया क्या, ऐसी बातें करना शुरू करते हैं, राइट। दूसरे 7% लोग विरोध पे तो नहीं रुकते, पर वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की वजह से वो यहाँ पे टूट जाते हैं। 7% लोग इसमें आते हैं। और तीसरा स्टेप है, जब लोग ये कहते हैं कि मुझे तो पता था तू कर लेगा, वो 3% लोग होते हैं जो आखिर में जाके लोग उनको सैल्यूट ठोकते हैं और सैल्यूट ठोक के कहते हैं कि मुझे तो पता था तू कर लेगा, मुझे तो पता था तू कर लेगा, बराबर है। और आप, मुझे नहीं पता कि आप जिंदगी के कौन से फेज में हैं। हो सकता है अभी अगर आपने शुरुआत की हो तो आप पहले फेज में यानी विरोध के में चल रहे हो, राइट है। हो सकता है आज आपका लोग मजाक उड़ा रहे हो, राइट है। हो सकता है आज आपको देखकर लोग ये कहते हो देख मैंने बोला था ना ये कर लेगा, बराबर है। दुनिया आपका विरोध नहीं करती साहब, दुनिया आपका विरोध नहीं करती। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो दुनिया के विरोध को आप अपनी सफलता की सीढ़ी का पत्थर बना के चढ़ो। जो दुनिया आज आपका विरोध कर रही है, यही दुनिया कल आपको सलाम ठोकेगी। जो दुनिया आज आपका विरोध करने के लिए खड़ी है, राइट, यही दुनिया सलाम ठोकेगी। वो कब, जब आपका एक अच्छा सफल माइंडसेट होगा तब। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में सफल कौन है, अकबर या बीरबल? बुद्धिमान कौन है, अकबर या बीरबल? कौन? राजा कौन है? आपको क्या बनना है? राजा। तो बुद्धिमान नहीं बनना है, हमें फॉलोअर बनना है। पागल इतिहास लिखते हैं और बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं, बराबर है। जितने भी लोगों ने सफलता, अभी प्रमोद सर ने एक बात कही कि आज से 25 साल पहले, तो 25 साल पहले आपको क्या लगता है भुवनेश्वर के अंदर इन्हें इंटेलिजेंस का अवार्ड दिया गया होगा? अरे इनके परिवार के 50 लोग कम से कम आए होंगे। क्या जरूरत है ये करने की? क्यों कर रहा है? आज 25 साल बाद इन्हें जवाब देने की जरूरत है या इनकी सफलता लोगों को जवाब दे रही है? आया ना, आया ना। तो आज आप ये समझ के चलिए कि आप जहां पे बैठे हैं वहां पे चैलेंज आएगा, पर जिस दिन आपकी सफलता आएगी वो लोगों को जवाब देगी। नेवर आर्ग्यूमेंट विद द पर्सन, यू विल विन द पोजीशन बट यू विल लूज द पर्सन। आप जब भी किसी व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं 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 नहीं, बराबर है, तो यकीन मानिए हो सकता है आप उस समय जीत जाएं, उस समय उस परिस्थिति में जीत जाएं, पर आप सामने वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए खो देंगे। तो नेवर आर्ग्यूमेंट। कभी भी अगर कोई कहता है कि आपकी कंपनी खराब है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी हमें मुबारक, तुम्हारी तुम्हें मुबारक। आया ना, आया ना। सदगुरु महाराज से किसी ने पूछा था कि आपके खुश रहने का राज क्या है, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? तो सदगुरु महाराज ने कहा था कि मैं कभी मूर्खों से आर्ग्यूमेंट नहीं करता। रिपोर्टर ने कहा कि मैं आपकी इस बात से समर्थ नहीं हूं, तो सदगुरु महाराज ने कहा आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं। मेरे पापा से मैंने कभी आर्गुमेंट नहीं किया, मेरे पड़ोसियों से मैंने कभी आर्गुमेंट नहीं किया, मेरे रिलेटिव से मैंने कभी आर्गुमेंट नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी दिशा में, अपनी मस्ती में काम करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। मेरे घर पे आने वाली गाड़ी, मेरे अकाउंट में आने वाला चेक, मेरे घर पे आने वाली सफलता ने लोगों को अपने आप जवाब दे दिया। आज जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे लोग इज्जत से और गर्व से मेरा नाम लेते हैं। वही लोग जो लोग एक दिन मेरे रास्ते में, राइट, कांटे बिछा के खड़े थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये गलत रास्ते पे चढ़ गया, वही। पर मैंने क्या किया सर? मैंने रिस्क उठाया। इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ, योर होल लाइफ इज ऑन रिस्क। अगर आप अपने जीवन में रिस्क नहीं उठाते तो आपकी पूरी जिंदगी रिस्क पर है। अगर आपकी आजीविका, आपकी इनकम अगर सैलरी पे डिपेंड करती है तो यकीन मानिए आप जीते जागते बम पे बैठे हो जो कभी भी फूटेगा और आपको फोड़ देगा। आया ना। तो आप, मैंने क्या किया, आप यहाँ पे देखिए 2 बॉल हैं, बराबर है, पानी से भरे हुए 2 वो है, एक में मछलियां हैं और एक खाली है, और एक मछली छलांग मारती है उस खाली उसमें जाने के लिए। आपको क्या लगता है इसमें तकलीफ थी क्या? ये जो खाली है, जो भरा हुआ है मछलियों से, इसमें तकलीफ थी क्या? नहीं। पर उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना था, उस मछली को अपनी जिंदगी में कुछ अलग पाना था, इसलिए उसने छलांग लगाई। हाँ रिस्क है, हाँ रिस्क है, पर अगर वो रिस्क नहीं लेती तो वो जो दूसरी मछलियां उसको खा जाती।
इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लेते, बराबर है, तो आपकी जिंदगी एवरेज और औसतन से भी नीचे गुजरेगी, औसतन से भी नीचे गुजरेगी। अगर मैं रिस्क नहीं उठाता उस दिन मेरे पापा से बात करके, और मैं अगर इस बिजनेस को करने का डिसीजन नहीं लेता, तो आज से 8 साल पहले चले जाइए, मैं क्या कर रहा होता सर? आज IPS IAS बन गया होता। अरे सर, मैं कहीं ना कहीं बड़ौदा में चाय पानी या कुछ ना कुछ बेच रहा होता। किसी को तो संकल्प की मुट्ठी बीचनी पड़ती है। हवन जानते हैं? हवन, यज्ञ है ना, यज्ञ जब सफल करना हो तो यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है। आपका मोदी केयर सफलता का इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, जिस यज्ञ के अंदर अगर आप अपने ईगो की, अपने प्रॉब्लम्स की, अपनी उसकी अगर अलग अलग चीजों की जो आपको अपनी कमजोरियां लगती है, जब आप उसकी आहुति देते हो ना, तो इस यज्ञ से प्रमोद सर और सुरेखा मैडम जैसा फल भी प्राप्त होता है। पर आहुति देनी पड़ती है, राइट? एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है, कहते हैं कि 12 या 14 डेसिबल का दर्द, राइट? एक आदमी की सारी हड्डियों को एक साथ में तोड़ दिया जाए ना, तो 7, 8, 12 डेसिबल का दर्द होता है। पर एक माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है, वो 14 से 18 डेसिबल दर्द से गुजरती है। 14 से 18 डेसिबल का दर्द किसी भी आदमी की जान ले लेता है, पर वो माँ एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए वो 14-18 डेसिबल का दर्द सहन करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरा भविष्य है ये। तो मुझे एक बात बताइए कि दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं है जिसने प्रसव पीड़ा के बिना किसी बच्चे को जन्म दिया है। अगर आज आप सफलता को जन्म दे रहे हैं और अगर आपको प्रसव पीड़ा हो रही है, तो यकीन मानिए कि आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि उसकी किलकारी से भुवनेश्वर नहीं, उड़ीसा नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व गूंजेगा, पूरा विश्व गूंजेगा। और जितना बड़ा संघर्ष होगा, सफलता उतनी शानदार होगी। अगर आज आपका 100 रुपए का चेक बन रहा है, तो यकीन मानिए आपने पहला कदम रख दिया, आप GRDD बन चुके हो। सिर्फ मोदी केयर का डिक्लेयर करना बाकी है, सिर्फ मोदी केयर का डिक्लेयर करना बाकी है। तो इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ, योर होल लाइफ इज ऑन रिस्क। दैट्स द पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट कि इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू सक्सेस इन योर लाइफ, यू आर अल्टीमेट प्लानिंग टू फेल इन योर लाइफ। अगर आप जानबूझकर सफलता के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे, तो मेरे दोस्त, आप असफल होने की प्लानिंग कर चुके हैं। क्योंकि डिसीजन इज अ डिसीजन। मुझे कार लेनी है, दिस इज अ डिसीजन। मुझे कार नहीं लेनी, दिस इज अ डिसीजन। मुझे मोदी केयर करना है, दिस इज अ डिसीजन। मुझे मोदी केयर नहीं करना, दिस इज द डिसीजन। बोथ डिसीजन इज योर। दोनों ही निर्णय आपके हाथ में है। एक गांव में एक पंडित जी आए और वो जो बोलते थे वो सच हो जाता था। तो 2 शरारती बच्चे उनके पास पहुंचे और 2 शरारती बच्चों ने बोला कि आज इस गुरुजी को हम झूठा साबित कर देंगे। उन्होंने एक चिड़िया का बच्चा अपने हाथ में लिया और उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी से जाके हम पूछेंगे कि गुरुजी बताइए, मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है या मर गया। अगर गुरुजी कहेंगे कि चिड़िया का बच्चा मर गया है, तो हम ऐसा करके उड़ा देंगे, तो अभी गुरुजी झूठे साबित हो जाएंगे। और अगर गुरुजी कहेंगे कि वो मर गया और जिंदा है, तो हम उसको ऐसे दबा देंगे तो मर जाएगा, हम बोलेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में गुरुजी झूठे साबित हो जाएंगे। शरारती बच्चे पहुंचे गुरुजी के पास। गुरुजी से जाके पूछा गया कि बताइए कि मेरे हाथ में जो बच्चा है चिड़िया का, वो जिंदा है या मर गया। गुरुजी ने आंसर किया कि आपके हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है, उसे जिंदा रखना या मार देना आपके हाथ में। आप मोदी केयर में सफल होंगे या निष्फल होंगे, बराबर ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। मोदी केयर का स्टेरिक्लिन आपके घर पे भी आता है, मोदी केयर का स्टेरिक्लिन मेरे घर पे भी आता है। मेरे घर पे जिस दिन से मोदी केयर का स्टेरिक्लिन यूज हुआ है, गरीबी और दरिद्रता के सारे कीटाणु मार दिया है। इतना पावरफुल स्टेरिक्लिन है। जिस दिन से हमारे घर में फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, मेरे छोड़ो सर, मेरी 7 पीढ़ी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। इतना गजब का टूथपेस्ट है। जिस दिन से हमारे घर में व्हाइट पल्स सोप यूज होना शुरू हुआ है, मेरा छोड़ो साहब, मेरी पीढ़ियों का फ्यूचर ब्राइट हो गया। इतना जबरदस्त साबुन है। और जिस दिन से हमने मोदी केयर का डीओ लगाना शुरू किया है, हमारे और हमारी पीढ़ियों की जिंदगी में खुशबू ही खुशबू हो गई। क्या आप चाहते हो ये सब करना? क्या चाहते हो?
तो आज से संकल्प लेना अपनी जिंदगी में मोदी केयर करने का, राइट? इफ इट्स डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड इफ यू डोंट लीव द पास्ट। अगर आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ोगे, राइट, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे दो पिक्चर है, एक व्यक्ति अपनी बाहों को खोलकर अपने बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ रहा है और एक व्यक्ति जो है वो अपनी पास्ट मेमोरीज और बैड मेमोरीज को अपने ऊपर ढोकर चल रहा है। अरे मैं तो करना चाहता था पर उसने ऐसा किया, मेरी वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया, कंपनी ने ऐसा कर दिया, मेरे अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे डाउनलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, फलाना हो गया, ढेकाना हो गया, मैंने इतनी टिकट ली थी कोई आया नहीं, मैंने ये किया था कोई आया नहीं। डोंट प्लीज, इसको ये जितनी जल्दी हो सके ना ये बैड मेमोरीज और पास्ट मेमोरीज में आग लगा दो, वरना इसके बोझ के तले ऐसे दब जाओगे कि चाहकर भी कोई आपको उससे बाहर नहीं निकाल पाएगा। चाहकर भी। कहते हैं कि अच्छी बातों का अचार बनाओ और उसे संभाल के रखो, जब भूख लगे तब खा लो, और बुरी बातों का चटनी बनाओ, 2 दिन में खत्म कर दो। हम क्या करते हैं, हम बुरी बातों का अचार बना कर रखते हैं। आज जिसने मुझे ऐसा बोला ना, वक्त आने दे इसको बताऊंगा। मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूं, दिल से बताता हूं, जिंदगी में हो सके लोगों को माफ कर दो। आपके दुखों का एक ही कारण है, वो है लोगों को माफ ना करना। मैं आपको सच बताता हूँ सर, मेरे मन के अंदर मैं 1 सेकंड के लिए भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान जो करता है जो अच्छे के लिए करता है, चलो ये करा ना, कुछ अच्छा करा होगा। आप करके देखो साहब, माफ करके देखो। हर साल 31 मार्च को हम क्या करते हैं, IT रिटर्न फाइल करते हैं। हम हिसाब किताब को इक्वल करते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्लियर करते हैं। लिया है तो वापस देंगे और नहीं लेना है तो ले लेंगे, अकाउंटेबिलिटी। मैं बोलता हूँ आपने फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्लियर कर ली, कार्मिक अकाउंटेबिलिटी का क्या? अगर मैंने, प्रमोद सर ने मुझे गाली दी, ठीक है, और मैंने वो गाली एक्सेप्ट कर ली, इसका मतलब है प्रमोद सर ने एक नेगेटिव बैंक अकाउंट मेरे दिल में खोल लिया और उसके अंदर उसकी गाली डिपॉजिट कर ली। और आप, इंसान का स्वभाव कैसा है, मैं आने दे टाइम ब्याज के साथ वसूलूंगा। हाँ, चुपके से आँखों के रास्ते। मेरी इस रील पर 1 मिलियन व्यूज है ना? हाँ, यस और नो, राइट? और वो दिन ब दिन उस पर नेगेटिव अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? बराबर। पर अच्छा, अब मेरा वक्त आया, मैंने उनको दे दी। अब मैंने क्या किया, उनके दिल में एक नेगेटिव अकाउंट खोल लिया जिसमें मैंने ब्याज के साथ जो दिया है वो कल को मुझे वापस ब्याज के साथ वापस मिलेगा। पर अगर उन्होंने मुझे कुछ बोला और मैंने उनको बड़ा बुजुर्ग समझ के उसको वो कर दिया, अगर अच्छा है तो अपने स्वास्थ्य के लिए रख लिया और नहीं है तो थैंक यू सर, आपने मेरा अच्छा सोचा करके छोड़ दिया, बराबर है। यानी मैंने अपने अकाउंट को, कार्मिक अकाउंट को उनके में डिपॉजिट किया ना मेरे में डिपॉजिट किया, राइट? और ये करने से सबसे बड़ा फायदा ये है, ये दुनिया गोल है साहब, ये दुनिया गोल है। अगर आप जानबूझकर या अनजाने में भी अच्छा करोगे ना, वो आपके सामने आएगा, वो आएगा। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जब आपसे कोई ये कहे ना कि बेटा तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो आपको बद्दुआ नहीं दुआ लगनी चाहिए। जब आपसे कोई ये कहे ना, तो इट्स डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड। ये सबसे लोग नहीं कर पाते और इसीलिए लोग एक एवरेज और औसतन लाइफ जीते हैं और उसी में जीकर रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि जो नफरत का बीज वो अपने अंदर बोकर, जो नेगेटिविटी का बीज वो अपने अंदर बोकर चल रहे हैं, वो नेगेटिव का वही उस झाड़ वो आपको खा जाएगा। और आज आप देखिए कि आप जब अपने आप को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नेगेटिविटी का जो बीज है ना, वो लोगों को नहीं, आपको खुद को नुकसान कर रहा है। हाँ या ना? राइट? तो मैं ये कहूंगा आपको कि बी रिलैक्स। अच्छा किया उसको अच्छा दे दो, जिसने बुरा किया उसको दिल से माफ कर दो। आप देखिए कुदरत आपकी तरक्की में 4 चांद लगा देगी। तो आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है, मेरा अतीत मेरा भविष्य नहीं है। मैंने जो दिन देखे, मैंने जो तकलीफें उठाई, वो शायद मेरा बच्चा नहीं उठाएगा। मेरा अतीत मेरा भविष्य नहीं है। प्रमोद सर ने जो दिन देखे, प्रमोद सर ने जो चैलेंजेस फेस किए, अरे साहब आपके मेरे पास व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है। आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, आज से 25 साल पहले का मोदी केयर इमेजिन कीजिए सिर्फ।
और आज से 25 साल पहले उन्होंने विश्वास किया कि एक दिन मोदी केयर में घी तेल अनाज भी आएगा, एक दिन मोदी केयर में ये भी आएगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये कह रहा हूं कि मोदी केयर को 29 साल हुए, कल मेरा बच्चा यहां खड़ा होगा और वो कहेगा मोदी केयर को 70 साल हुए, और उसका बच्चा खड़ा होगा और वो गर्व से छाती ठोक कर कहेगा कि आज मोदी केयर को 200 साल पूरे हुए। ये वो कंपनी है, ये हिंदुस्तान की वो कंपनी है जिसकी जनरेशन टू जनरेशन पैसा देने की ताकत, औकात और नीयत है। बराबर है, मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी जिसका दूसरा और तीसरी जनरेशन का आदमी मैं पैसा कमाते हुए बता सकता हूं, और उस कंपनी पे विश्वास करना, दिस इज योर माइंडसेट। जर्मन के एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया, एक कांच के बड़े से बर्तन में छोटी मछली और बड़ी मछली को रख दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, राइट, और इन दोनों के बीच में उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट प्लेट लगा दी। बड़ी मछली जो है एक बार ट्राई करती है, 2 बार ट्राई करती है, 3 बार ट्राई करती है, 4 बार ट्राई करती है, पर वो बड़ी मछली छोटी मछली तक नहीं पहुंच पाती, वो ट्रांसपेरेंट प्लेट की वजह से। कुछ दिनों के बाद में उस वैज्ञानिक ने उस प्लेट को बाहर निकाल लिया। अब वो प्लेट बर्तन में नहीं थी, अब वो प्लेट इस मछली के दिमाग में थी कि मैं कभी भी इन मछलियों तक नहीं पहुंच पाऊंगी। और सेम हालत हमारी है, सेम हालत हमारी है। हम एक से मिले, गए सुबह नहा धो के तैयार होके, सर मोदी केयर करेंगे क्या? बोले नहीं, अब मेरी बैटरी 80%। सर मोदी केयर करेंगे क्या? नहीं, अब मेरी बैटरी 40%। अब मोदी केयर करेंगे क्या? नहीं, अब मेरी मोटरी 0। और पांचवें के पास जाते जाते तो पांचवा देखकर हमें सोचता है कि बेटा पानी पिएगा, हाँ ना, हाँ ना। मेरे अप्लायंस के पास में गया, मैंने कहा कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई हाँ ही नहीं बोल रहा। मेरे अप्लायंस ने मेरा माइंडसेट किया कि बेटा इस धंधे के अंदर लोगों की हाँ नहीं सुननी, लोगों की ना सुननी है। और जिस दिन तूने 1000 ना सुन ली, जिस दिन तूने 1000 ना सुन ली, उस दिन तेरे अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपए आने लगेगा। अब मैंने माइंडसेट चेंज किया, मैंने माइंडसेट चेंज किया। अब मैं डेमो करने जाता हूं कि सर मोदी केयर, बोले नहीं करना, यस 999, नहीं करना 998, नहीं करना 997। क्यों? मैंने माइंडसेट चेंज किया। पहले मैं जाता था हाँ लेने के लिए, अब मैं जाता हूं ना लेने के लिए, राइट है। तो जब ना लेने से मेरा मोटिवेशन बनता है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है, मेरा बिलीफ बनता है, और ये बिलीफ मुझे मेरी सफलता की ओर लेकर जाता है। तो कौन सा माइंडसेट करना चाहिए सर? कौन सा माइंडसेट करना चाहिए सर? एक 25,000 रुपए की जॉब के लिए एक माँ बाप अपने बच्चे का 25 साल माइंडसेट करते हैं। यहां पर 3 साल में आपको करोड़पति बनाने का माइंडसेट किया जाता है। आपके माँ बाप 25 साल आपका माइंडसेट करते हैं कि बेटा पढ़ ले लिख ले, पढ़ेगा लिखेगा तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी। बराबर है। कभी नहीं बोला जाता कि तू सुखी रहेगा, तू खुश रहेगा, तू अच्छा करेगा, नहीं, उसको बोला जाता नौकरी लेके जैसे तैसे नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी ना तो तेरी जिंदगी स्मूथ चलेगी। और वो जीता है ईएमआई में, वो जीता है ईएमआई में। मोदी केयर, लोग कहते हैं मुझसे कि मोदी केयर बोतल में बंद करने का धंधा है। मैं बोलता हूं भैया, तू जो 25-50 हजार की बोतल में बंद है ना, मोदी केयर ओपनर है जो उसमें से निकाल के 50 लाख की उसमें बंद करने का धंधा है। बराबर। चेंज द माइंडसेट, चेंज द माइंडसेट। अगर कोई हाँ बोलता है खुश हो जाओ, ना बोलता है कोई बात नहीं। सर 5 करोड़ के शोरूम का मालिक कभी ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी दुकान में घुसने वाला हर आदमी थैली लेकर बाहर निकलेगा, वो तो नहीं करता। एक साड़ी वाले के वहां जाकर देखो आप कभी, बराबर है, आप जाओगे उसको साड़ी देखने के लिए, तो देखो कलर पसंद आ जाएगा तो पैटर्न पसंद नहीं आएगा, पैटर्न पसंद आ जाएगा तो कलर पसंद नहीं आएगा, दोनों पसंद आएगा तो इनका वो रेट पसंद नहीं आएगा। फिर भी वो दुकान वाला पूरी दुकान आपको दिखा देगा, पर वो आप जब बोलोगे ना कुछ नहीं लेना, बराबर, तो आखिर में वो साड़ी पहन के भी दिखाएगा। आया ना? एग्री करेंगे नहीं करेंगे? और आप कुछ भी नहीं लेंगे ना, कुछ भी, तो अभी वो आपको क्या बोलेगा पता है? बहन जी अगले हफ्ते नया स्टॉक आने वाला है, आइएगा जरूर। अरे यार 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला साड़ी पहन के मुजरा करने को तैयार है, बराबर है, कस्टमर के लिए। आपके पास 5 करोड़ किसी और ने लगाया, 500 करोड़ किसी और ने लगाया, हम थोड़ा सा कैबरे डांस नहीं कर सकते? आया ना? बराबर है। मैं तो भैया, मेरे को कोई कहता है कि अच्छा आप मोदी केयर करते हो, मैं कहा नहीं, आई एम अ पार्टनर ऑफ मोदी केयर, आई एम अ पार्टनर ऑफ मोदी केयर। क्या गलत है क्या? कंपनी ने हर स्टेट में अपनी ऑफिस खोल रखी है, एसी कंपनी का, पैसा कंपनी का, बराबर। कंपनी किसकी? मेरी। आया ना? सर जब तक आप
एक कंसल्टेंट बन के लोगों के पास जाओगे, आप नेगेटिव होकर घर आओगे। जिस दिन आप ऑनर बन के जाओगे मोदी केयर के, बराबर लोग आपके साथ आएंगे। कंपनी हमारी है और हम कंपनी के, यस और नो, आया ना, बराबर। तो चेंज द माइंडसेट एंड माइंडसेट विल चेंज द फ्यूचर। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, यस और नो, है ना। जब आप सोच बदलते हैं तो आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, और जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं आपके आसपास की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तो चेंज द माइंडसेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी सफलता में कौन कौन से पॉइंट थे। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे लिए था क्लियरिटी ऑफ डिसीजन। जब मैंने रात को 2 बजे मेरे पापा से ये कहा कि मैं मोदी केयर करूंगा, तो मैं अपने अंदर, अपनी आत्मा में, अपने जहन में ये स्वीकार कर चुका था कि मेरी जिंदगी अब एक ही प्लेटफॉर्म के द्वारा सफल हो सकती है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है मोदी केयर। मैंने उस दिन के बाद में आज तक मेरे डिसीजन पे डाउट नहीं किया। मुझे उस दिन भी भरोसा था, मुझे आज भी भरोसा है, और मुझे आने वाले कल भी भरोसा रहेगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि चेक आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, चेक नहीं आया, नेगेटिव नेगेटिव, फिर चेक आया, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मैं बोलता हूं सर ये फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो आपका बिलीफ जो है, ये क्लैरिटी ऑफ डिसीजन, ये आपका खुद का है। एक गांव में एक अम्मा जी थी, 70-80 साल की बूढ़ी अम्मा जी थी। वो अम्मा जी भगवान की पूजा अर्चना करती थी मंदिर में। एक दिन उस गांव में एक संत आए, संत को अम्मा जी ने अपना गुरु बना लिया, और गुरु बनाने के बाद उनसे दीक्षा ले ली। थोड़े दिन बाद गुरु जी ने कहा मैं तो संत हूँ, सन्यासी हूँ, वैरागी हूँ, मेरा जाने का समय आ गया, मैं तो अब आगे जाऊँगा। तो अम्मा जी ने कहा नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया है, आपके साथ जाऊँगी। अम्मा जी को गुरु जी ने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मैं तो संत हूँ, वैरागी हूँ। बोले नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया, मैं आपके साथ आऊँगी। अम्मा जी ने जिद की, गुरु जी ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी, गाँव वालों ने समझाया नहीं मानी, सबने समझाया नहीं मानी। आखिर में डिसीजन हुआ कि अम्मा जी उनके साथ जाएगी। जब अम्मा जी जाने लगी तो उन्होंने कुछ पैसा, कुछ गहना अपने साथ ले लिया कि कहीं भिक्षा नहीं मिली, कहीं किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, तो कम से कम ये बेच के मैं गुरुजी का लालन पाचन तो कर पाऊंगी, राइट। गुरुजी को पता चला कि इसके पास पैसा है, सोना है, वो लेकर चलने लगा। उनको लगा कैसे से ये सोना हड़प लूं और कैसे चलूं। एक गांव में एक कुआं था, तो अम्मा जी को बोला, जंगल में कुआं था, तो अम्मा जी को बोला जाओ पानी भर लाओ। जैसे ही अम्मा जी पानी भरने गई, उस गुरुजी ने उसको धक्का मार दिया। कुएं में पानी कम था, अम्मा जी बच गई, अम्मा जी बच गई। अब अम्मा जी सोच रही है कि लगता है जंगल में लुटेरे आ गए और इन्होंने जो है मेरा गुरुजी को मार दिया, मेरा पैसा लूट लिया और मुझे धक्का मार दिया। और गुरुजी सोच रहा है बाहर के, अच्छा वो बदल छठी। ये सारी की सारी घटना वो परम पिता परमेश्वर देख रहा था। वो परमेश्वर एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरुजी को बांधा, अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई कि मेरे गुरुजी का है, मेरे गुरुजी का है, तो बकरी वाले ने बोला ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा। बोले नहीं ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु बनाया। बोले नहीं ये तेरा गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा और तेरा पैसा लेके जा रहा था। अम्मा जी ने कहा नहीं मैंने इसको गुरु बनाया, ये मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताएगा, बराबर है, ये मेरा गुरु है। तो अम्मा बकरी वाले ने कहा ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा, तेरा पैसा लेके जा रहा था और इसीलिए मैं आया, मैंने देख लिया। अम्मा जी ने कहा नहीं ये मेरा गुरु है, बराबर है। तब बकरी वाला ईश्वर के रूप में आया कि देख मैं साक्षात ईश्वर, मैं परमात्मा, और मैं कहता हूं ये तेरा गुरु नहीं है, इसने तुझे धक्का मारा। अम्मा जी ने कहा कि तू ईश्वर है तो भी ये मेरा गुरु है, मैंने 70 साल तेरी पूजा की, तूने कभी दर्शन नहीं दिए, आज इसकी वजह से तू दर्शन देने तो आया, आज इसकी वजह से तू दर्शन देने तो आया। दैट इज कॉल्ड क्लियरिटी ऑफ डिसीजन। जब आपको आपके लिए गए निर्णय पर डाउट होता है तो दुनिया को आप कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि जो निर्णय आपने लिया है उसमें सच्चाई है। तो आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो मेरे पास नहीं था, जो प्रमोद सर के पास नहीं था, जो जगत सर के पास नहीं था, जो अल्पेश सर के पास नहीं था, जो सुरेखा मैडम के पास नहीं था, जो समीर मोदी जी के पास नहीं था, वो कंफ्यूजन नहीं था। उनको पहले दिन 30 मार्च 1996 को समीर मोदी जी को विश्वास था कि पूरे हिंदुस्तान में आजादी की क्रांति अगर कोई लेकर आएगा तो वो मोदी कह रहे हैं, अगर आजादी की क्रांति कोई लेकर आएगा तो मोदी कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्लियरिटी ऑफ डिसीजन, राइट, ओवरफ्लोइंग पैशंस, राइट। आज मैं आपको बताऊंगा कि पैशन विथ पेशेंस, पैशन विथ पेशेंस दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासी है। आपको पैशन से काम भी करना है और आपको सफलता के लिए पेशेंस भी रखना है। आपको पेशेंस से काम भी करना है और आपको पेशेंस रखना भी है। दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, पर इसको एक ही चीज ड्राइव कर सकती है और वो है व्हाट्स योर वाई। फाइंड योर वाई। आप अपना वाई ढूंढिए।
अगर आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, मतलब आपके मन में आपके वाई के प्रति आपकी क्लियरिटी नहीं है। सर मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं, मेरा वाई पहले दिन से क्लियर है। मुझे इतना पता है कि जो लोग पनौती पनौती करके बुलाते थे, बराबर है, वो एक दिन भाग्यशाली भाग्यशाली बोलने चाहिए। वाई क्लियर है। मैंने पहले भी कहा कि चमड़ी के जूते बना के माँ बाप को पहनाओगे तो भी उनका कर्ज नहीं उतारोगे। मुझे जिस दिन मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया, मेरा दिन पहले दिन से वाई क्लियर था कि मुझे मेरे माँ बाप को दुनिया की सारी खुशियाँ देनी है। मेरे माँ बाप जब इस दुनिया को अलविदा कहें तब उनके मन में एक ही भाव आना चाहिए कि भगवान मेरी जैसी औलाद सबको दे। आज हमारा वाई बदला है। आज आपके कंधों पे सिर्फ आपकी गाड़ी घोड़े आपके सपने नहीं है साहब। आज का आपका काम अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगा कि कल कोई इंसान मोदी केयर में आके अपने सुनहरे भविष्य की कामना कर सकता है या नहीं कर सकता। ये कल पे नहीं, ये आज के हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। कल भारत के अंदर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने बेटे को मोटिवेट करेगा मोदी केयर करने के लिए, वो कल नहीं आज हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। आज हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कल के भविष्य को सुनहरा लिखने की, और उसके लिए आज हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। आज इस सफलता के यज्ञ में हमें आहुति देनी पड़ेगी। ये आहुति हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए नहीं, हमारी पीढ़ियों के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए होगी, जब लोग गर्व से कह पाएंगे कि यस मैं मोदी कैरियर हूं। दैट्स योर वाई, दैट्स योर वाई। मेरा वाई क्लियर है, प्रमोद सर का वाई क्लियर है, जगत सर का वाई क्लियर है, सुरेखा मैडम का वाई क्लियर है, समीर सर का वाई क्लियर है, अल्पेश सर का वाई क्लियर है। इसीलिए ये लोग सफल हैं। आज आप जहां पे भी हो, चाहे आप सुखी हो, दुखी हो, हंसी हो, खुशी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर और योर सक्सेस। आप ही जिम्मेदार हो। और अगर कल को आप सफल होंगे, आप अपनी आप को जमीन से उठा के सफलता के 7वें आसमान पे बिठाएंगे, तो इसके जिम्मेदार भी आप रहेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? तो क्लियर योर वाई, पैशन ओवरफ्लोइंग प्लान। सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज। सफलता को 2 रास्तों से पाया जा सकता है, पर कौन सी सफलता अच्छी ये आपको पता चलेगा। एक तरफ श्री कृष्ण और अर्जुन है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के मित्र, सखा, भक्त। दूसरी तरफ श्री राम जी और हनुमान जी हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन उठाओ गांडी, चढ़ाओ तीर, अब तो युद्ध एकमात्र कल्याण, तब अर्जुन ने पूछा क्यों मारूं? चाचा लगते हैं मेरे, मामा लगते हैं मेरे। हर कृष्ण भगवान के हर ऑर्डर को उन्होंने क्वेश्चन किया। और एक तरफ जब ये कहा गया कि ये हनुमान जी, ये जो अंगूठी है सीता माता तक पहुंचानी है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि रावण कितना खतरनाक है, देखा है क्या। उन्होंने बोला जय श्री राम करके उड़ गए और अपना काम, अपने अपलाइन की आज्ञा का 100% पालन किया। जब सीता माता सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी ने देखा, बराबर है, तो माता ये क्या कर रहे हो? बोले इससे आपके प्रभु की उम्र बढ़ती है। वो पूरे शरीर पे लगा के आज चले गए बाजार में, पूरा दरबार उन पे हंसा। पर आज हर शनिवार को आप और में सिंदूर लगाने जाते हैं कि नहीं जाते? है ना? जिसने अपने अपलाइन के ऊपर क्वेश्चन किया, अपने सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन किया, उसका मंदिर नहीं है। पर जिसने 100% ब्लाइंड फॉलो किया, बिलीव किया, आज उसका मंदिर दुनिया के हर जगह पे है। आया ना? आया ना? राइट। मैंने पहले कहा कि ऊपर वाले ने भेजा, पर भेजा ही नहीं। भेजा तो क्या भेजा? और मैं बोलता हूं सोचना है तो ऐसा सोचो कि सोच को भी सोच आ जाए कि क्या सोच लिया। आया ना? राइट। तो सफलता आपके ऊपर निर्भर करती है। मैं कहता हूं सर, मैं कहता हूं इस दुनिया में जब जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया है, कभी आज तक आपको उस माँ बाप पे डाउट नहीं हुआ ना। मैं आपको वादा करता हूं कि जिस अपलाइन ने आपका हाथ पकड़ा है, जिस अपलाइन ने आपका ज्वाइनिंग लगाया है, जो अपलाइन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जैसे आपके माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहते, मैं वादा कर रहा हूं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आपकी अपलाइन भी गलती से भी आपका बुरा नहीं चाहती। जितना ट्रस्ट, जितना बिलीफ आपको अपनी अपलाइन पे है, उतना बिलीफ आप अपने सिस्टम पे लगाइए, आपको सफलता 100% मिलेगी। तैयार हैं? तैयार हैं? राइट। उसके बाद बात करते हैं विजन, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर।
आज आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, पर अगर आज आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, राइट, और आप अपने आप को यहां देख सकते हैं। एक दिन विजय अग्रवाल भी उस कुर्सी पे बैठा था, प्रमोद सर भी उस कुर्सी पे बैठे थे, सुरेखा मैडम भी उस कुर्सी पे बैठी थी, पर वहां बैठकर उन्होंने ताली नहीं बजाई, वो सिर्फ मोटिवेट नहीं हुए, उन्होंने अपने आने वाले सुनहरे भविष्य की कल्पना कर ली थी कि आज मैं यहां बैठा हूं, कल मैं यहां पहुंचूंगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो बीता हुआ कल है हमारा, और जहां आज हम खड़े हैं ये आपका आने वाला कल है। तैयार है इस कल के लिए? तैयार है इस कल के लिए? उसके बाद में आता है $1 मिलियन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ ड्रीम। हाँ, इस बिजनेस में पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं कहेगा कोई लाखों रुपए लगाने को, पर आपके ड्रीम्स, आपके सपनों की कीमत उस पैसे से कहीं ज्यादा है जो कमाया जा सकता है। सपना, आज हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं किसी ना किसी सपने को लेकर। हमारे जहन में हो सकता है वो आपके बच्चे के एजुकेशन का सपना हो सकता है वो आपकी गाड़ी का सपना हो सकता है वो घर का सपना हो, आई डोंट नो। सपना अपना अपना होता है, पर आपके सपने को इन्वेस्टमेंट समझ के मोदी केयर में लगा दो साहब। 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में ये सपने को हकीकत में बुनते हुए देखोगे। ये वो प्लेटफॉर्म है, पर इट्स $1 मिलियन बिजनेस। ये ना गरज खाने का धंधा है, ना दाढ़ी में हाथ डालने का धंधा है, ना लोगों को जोड़ने का धंधा है, ना ये बोतल में भरने का धंधा है, ना ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा है। ये धंधा है सपनों का। किसी ने मुझसे पूछा, विजय भाई आप सोप बेचने का काम करते हो? मैंने कहा नहीं, मैं होप बेचने का काम करता हूं, सोप बेचने का काम नहीं करता। तो क्या आप होप बेचना चाहते हो? सर, किसी ने 8-8.5 साल पहले होप दी तो यहाँ पहुंचा, किसी ने 25 साल पहले होप दी तो यहाँ पहुंचे, बराबर। किसी ने 29 साल पहले किसी को होप दी तो यहाँ पहुंचे, बराबर है। आज मैं आपको एक होप देने तो आया हूँ, मैं आज एक होप देने ही तो आया हूँ। सर, सोप बेचना होता तो किसी सेलिब्रिटी को करोड़ों रुपया देते, वो नहा के बताती और सोप बिक जाता। आपकी और मेरी जरूरत नहीं थी, पर उस इंसान ने हमें सोप नहीं, हमें होप दिया। और मैं आज आपको होप दे रहा हूं। आज मोदी केयर कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनेगी, और जिस दिन ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनेगी ना, भुवनेश्वर, हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि करना तो मोदी केयर ही है। तैयार है इसके लिए? अपने सपने को जगाने के लिए तैयार हैं? अपने कंफर्ट जोन की बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? राइट? क्या अपने पीछे वो वर्क फोर्स लगाने को तैयार हैं? सर, इससे पहले कि आपके पैरों में दीमक लग जाए, अपने दीमक को खंखेर दीजिए। रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ने लगता है। रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ने लगता है, बराबर है। मुझे पता है मोदी केयर में पैसिव इनकम आती है, पर पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं कि मैं काम करने की स्थिति में हूँ और मैं काम ना करूँ। पैसिव इनकम का मतलब है कि यदि किसी कारणवश मुझे काम ना करना पड़े, राइट, और उस समय मुझे इनकम आए, दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। हमने उस शब्द का इंटरप्रिटेशन गलत निकाला है। सर, 25-30 लाख रुपया महीना कमाने के बाद में वो व्यक्ति जिसके पास सुख की सारी चीज़ें हैं, उम्र के उस पड़ाव पे भी अपनी आखिरी सांस का वादा आपसे कर रहा है आपकी सफलता के लिए, तो क्या आप उनको एक कमिटमेंट नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? मैं बोलूँगा कि आप किसके साथ हैं, आपको बोलना है प्रमोद सर के साथ है। आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? राइट, ये जो सपना उन्होंने दिया है ना, इस सपने को अपने विश्वास का पानी दो। एक दिन वो वृक्ष बनेगा जहाँ पे आपकी और मेरी पीढ़ियाँ फल खाएंगी। राइट, फॉल इन लव विथ रिजेक्शन, रिजेक्शन से प्यार करना। मैं बता चुका हूँ आपको। सर, पहले हम जाते थे तो हम ये सोचते थे कि यार कोई हाँ कह दे मोदी केयर करने के लिए। अब हम जाते हैं, हम बोलते कोई ना कह दे मोदी केयर करने के लिए। आज हम जाते हैं, राइट, किस लिए? कि कोई ना कर दे मोदी केयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर मान लीजिए आपको स्वीट खाना पसंद है और मैं सुबह में, आपकी जो फेवरेट मिठाई है मान लो काजू कतली, मैं सुबह में काजू कतली, दोपहर में काजू कतली, शाम को काजू कतली, फिर सुबह में काजू कतली, आपको पसंद आएगा क्या?
आप बोलोगे यार काजू कतली खा खा के थक गया हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए, कुछ नमकीन हो जाए, है ना, है ना। तो ये रिजेक्शन आपकी काजू कतली में थोड़ी सी नमकीन है जो आपको जिंदगी को जीने का मजा बढ़ाती है। टेस्ट इट, टेस्ट करो उसको। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय हमेशा बर्बादी लाता है। अच्छा समय, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। धूप पड़ रही है, धूप, और आप नंगे पैर हैं, तो आप चलते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं, पर जैसे ही आपको छांव मिलेगी आप रुक जाएंगे, है ना, है ना। तो मुझे बताइए, चलते रहना अच्छा है या रुके रहना अच्छा है? चलते रहना अच्छा है, चलते रहना अच्छा है। और मैं तो मानता हूं साहब इस बात को, क्योंकि अगेन बोलूँगा, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी ज़िंदगी में कभी भी इस चीज़ को फील करूं कि मुझ में सड़न लग गई, बराबर। मैं ये चाहूँगा कि मेरी आखिरी सांस तक मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूं कि जब इस दुनिया से जाए ना, तो कम से कम ऊपर वाले से नज़रें मिला के बोल सके कि तूने जिस बेटे को भेजा था ना, वो अपना पूरे दिल से और पूरी आत्मा से वो काम कर कर आया है। चाहते हैं ये कॉन्फिडेंस आपका, राइट? तो फॉल इन लव विथ रिजेक्शन, राइट? उसके बाद में आता है लर्नर फॉर लाइफ। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये पेड़, राइट, ये ऊपर से घना तब है जब इसकी जड़ें मजबूत हैं। ये ऊपर से घना तब है जब इसकी जड़ें मजबूत है। जड़ें का मतलब है आपकी रूट्स, आपके नॉलेज, आपका ज्ञान। और सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान जब आपका नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज द पावर। कुछ लोग मिलते हैं, 18 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूं सर, आपकी मोदी केयर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। मैं बोलता हूं सर कार कौन सी लेकर आए? बोले नहीं वो तो अभी बदलनी है थोड़े टाइम में। उनसे पूछो कि सर ये आपकी कौन सी कंपनी है, तो वो 180 भी कंपनी बताएंगे। आपको मैं बताता हूं एक बात, 1000 माशुकाएं मिलकर एक आशिक नहीं बनाती, पर एक आशिक 1000 माशुकाएं बना सकता है। 1000 जुगनू मिलकर सूरज को नहीं ढक सकते, बराबर है। इसी तरीके से हजारों लाखों लीडर मिलकर भी मोदी केयर नहीं बना सकता, पर एक मोदी केयर लाखों करोड़ों लीडरों को जन्म दे सकता है। इतना पावर है इसके अंदर। जब भी आपको अपने जीवन में लक्ष्मी जी को घर बुलाना हो, तो लक्ष्मी जी को निमंत्रण मत भेजिए, सरस्वती माँ को निमंत्रण भेजिए। सरस्वती माँ जहां होगी, लक्ष्मी वहां आएगी ही आएगी। आज सर ने कहा, ISM सर ने आके SPBM, क्या जरूरत है लाखों रुपए डालने की कंपनी को? आपके और मेरे लिए डाला है ताकि हमारे पास सही नॉलेज पहुंचे। आज रोड मैप टू फ्रीडम किस लिए बनाया? ताकि आपके और हमारे पास सही स्ट्रक्चर, सही नॉलेज पहुंचे, क्योंकि सही स्ट्रक्चर, सही नॉलेज ही हमें मोदी केयर में सफलता दिलाएगा। सर एक 25 साल बच्चे को मार पीट के पढ़ाते हैं, एक 25-50 हजार रुपए के लिए मार पीट करते हैं, उसको पढ़ाते हैं। जहां लाखों रुपया कमाया जा सकता है, करोड़ों रुपया छापा जा सकता है, क्या वहां हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी? सर मोदी केयर में आने से पहले ना आपका नाम पूछा जाता है, ना जात पूछी जाती है, ना धर्म पूछा जाता है, आपके इस बैकग्राउंड से ही नहीं पूछा जाता, आपके पास कितना पैसा है नहीं पूछा जाता, आपका एकेडमिक एजुकेशन है कितना नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है तो सिर्फ एक सवाल कि क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? और उस सफलता के लिए जो पढ़ाई आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है, बराबर, वो आपको सफलता के 7वें शिखर तक पहुंचाती है। मुझे नहीं पता कि मैंने जो 10th क्लास में, 8th क्लास में A² + B² होल स्क्वायर पढ़ा था, वो जिंदगी में कहाँ लगेगा, पर मोदी केयर का एक सिखाया हुआ स्टेप मुझे जिंदगी के हर कदम पे काम लगेगा। तो लर्नर फॉर लाइफ, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए लर्निंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है, आप यकीन मानिए आपने अपने जिंदगी में रिवर्स जाने का फैसला कर लिया। सर 30 लाख रुपए कमाने के बाद भी ये शख्सियत ये कहने को तैयार नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। हम 3 लाख पे कैसे कह दें कि हमें सब कुछ आता है ना? सुरेखा मैडम 1.25 करोड़ का चेक लेने के बाद ये नहीं कहती कभी कि मुझे सब कुछ आता है।
वो भी आज की तारीख में लर्निंग के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रोज मेहनत कर रही है, बराबर है। तो हम ये कैसे कह दें कि हमें सब कुछ आता है? आपकी होशियारी अगर आपके अकाउंट का बैलेंस भरने में काम नहीं आ रही तो ऐसी होशियारी को आग लगा दो, इससे पहले कि लोग आप में आग लगा दें। मैं बहुत ब्रिलियंट हूं, पर खाते में 5 रुपए है। मैं बेवकूफ हूं, पर खाते में 500 करोड़ पड़ा है। इंटेलिजेंट कौन है साहब? 500 करोड़। तो 500 करोड़ पे फोकस करो ना। लर्निंग फॉर लाइफ, बराबर है। ग्रोथ तब होगा। उसके आगे बात करें हेल्पिंग पीपल, राइट। पीपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करना। और लोगों की मदद तभी की जा सकती है जब आप यहां से क्लियर हैं। सर, मैं गुजरात से आप लोगों का थैंक यू कहने आया हूं। आपको लग रहा होगा मैं आपको ट्रेनिंग देने आया हूं। नहीं, मैं आपको थैंक यू कहने आया हूं, क्योंकि मोदी केयर सिर्फ मेरे टर्नओवर का पैसा नहीं देती। मोदी केयर टोटल टर्नओवर का पैसा देती है, और टोटल टर्नओवर में तो आपका भी टर्नओवर काउंट होता है, आया ना? तो मैं तो थैंक यू कहने आया हूं आपको। आज आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी बनाई, मेरा परिवार उसको दुआ दे रहा है या बद्दुआ दे रहा है? सर, ये मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप यहां तो वेल्थ कमाओगे ही कमाओगे, वहां का अकाउंट भी भर लोगे। जब ऊपर जाओगे ना तो भगवान बोलेगा इनको जो है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 2 इंसान मर गए, एक गुरुजी थे और एक रिक्शा चलाने वाला था। तो गुरुजी दोनों मर गए, स्वर्ग के दरवाजे पे गए। तो जो यमदूत था उसने पूछा कि भाई साहब आप कौन? बोले मैं गुरुजी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों को आध्यात्म सिखाया है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पे पैर धो लीजिए और वहाँ से आप जो है लेफ्ट चले जाइए, स्वर्ग का रास्ता यहाँ को है। दूसरा आदमी आया, बोले आप क्या करते हैं? बोले मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो बोले अरे वाह। तो उनका पैर धुलवाया गया, उनके लिए सोने का रथ मंगाया गया। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया कि एक रिक्शा चलाने वाले को सोने का रथ और ये सब फैसिलिटी मिल रही है, और मैंने तो पूरी जिंदगी ज्ञान दिया है लोगों को, अच्छा मुझे क्यों नहीं? तो यमदूत ने कहा कि जब आप कथा करते थे, जब ज्ञान देते थे तो लोग सो जाते थे, तो प्रभु को दिल से याद नहीं करते थे। पर जैसे ही कोई आदमी इसकी रिक्शा में बैठता था, वो प्रभु से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु आज घर पहुंचा देना। पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोसेस, पीपल आर इंटरेस्टेड इन रिजल्ट। People not interested in process, people only interested in result. Result किसका था? गुरुजी का या रिक्शा वाले का? तो हमें रिजल्ट लाना है, और वो रिजल्ट आएगा जब हम लोगों की मदद करेंगे। डोंट गो फॉर योर पीजीबीवी और योर टाइटल और योर श्रीलंका और योर धनवर्षा। जब भी आप किसी के घर जाएं, जब भी किसी का डोर नॉक करें, जब भी किसी के वहां बैल बजाएं, तो अपने मन में ये संकल्प करें कि आज मैं जिस इंसान से मिलने वाला हूं इसकी जिंदगी बदल के रहूंगा। जिस दिन आप ये संकल्प करके निकलेंगे, आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, लोग आपके स्वागत में खड़े होंगे, राइट। कब? जब आपके इरादा किसी की जिंदगी बनाने का होगा, अपना नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं, एक शेफ भी खाना बनाता है, एक माँ भी खाना बनाती है। शेफ खाना बनाता है, वही दाल चावल आटा तेल मिर्च मसाले सब कुछ वही होता है, सेम, कोई फर्क नहीं। पर एक शेफ जब खाना बनाता है वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। एक माँ जब खाना बनाती है वो परिवार की सेहत के बारे में सोचती है, राइट। और इसीलिए शेफ का खाना शरीर को नहीं लगता, पर माँ के हाथ का एक निवाला भी हमारे शरीर को लगता है। जब आपका विचार, जब आपका भाव, जब आपका इरादा नेक होगा ना, तो वो लगेगा। तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं इसके लिए, राइट। आगे बात करें हम, तो आज आपको यहाँ पे 2 रास्ते हैं सफलता तक पहुंचने के। 2 रास्ते हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो आपको दिख रहा है और जहां पे आपको लाइन दिख रही है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रास्ता सीधा है, एक दीवार है जिसको मैं कहूंगा माइंड बैरियर।
और इसको तोड़ने का काम आपका बिलीफ सिस्टम करेगा। जिस बिलीफ सिस्टम को लेने के लिए आज आपको यहां बुलाया गया, ये बिलीफ सिस्टम ही है जो आपकी सारी चेन को तोड़ेगा, आपके सारे गलत विचारों को तोड़ेगा, आपकी गलत धारणाओं को तोड़ेगा, सब चीजों को तोड़ेगा। और यही वो बिलीफ है जो आपको अपने सफलता की ओर अग्रसर करेगा। ये बिलीफ है जो ये दीवार को तोड़ेगा। और जिस दिन ये दीवार टूट गई, आप छोड़ दो साहब, आपकी 7 पीढ़ी छोड़ दो साहब, आपकी आने वाली नस्लें, आपकी आने वाली पुश्तें आपका बड़ा सा फोटो लगा के बोलेंगी कि ये हमारे दादाजी जिन्होंने मोदी केयर शुरू किया और आज इनकी वजह से हम प्राइवेट हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। वो बड़ा सा फोटो लगाकर बोलेगी साहब, पर उसके लिए ये बैरियर तोड़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है? राइट। आखिर में एक ही बात बोलूंगा मैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब हमारे दिलों में मोदी केयर की ज्वाला जलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में कहीं, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में कहीं, जहां पे भी ये लौ जले, ये लौ जलनी चाहिए। अब इस भुवनेश्वर से सफलता की गंगा निकलनी चाहिए।